जी तो व्यूअर यहाँ पर बात होगी कि मैं कराची क्यों और किस सिलसिले में जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी मेरी ऑडियंस जो है वो बहुत बेताब हो रही है और मुझसे पूछ रहे हैं कि क्यों जा रही हो, क्यों जा रही। चलिए वो भी आपको बताती हूँ। और उसके अलावा बात होगी यहाँ पर ज़रारा गैंग की। मैं हैरान हो गई हूँ कि उसको वो बोल रहे सेलिब्रिटी। ये चीज़ें बोल के आप सेलिब्रिटी की भी तौहीन कर रहे हो, सेलिब्रिटी की भी आप बेइज्जती कर रहे हो, आप इंसल्ट कर रहे हो ये चीज़ बोल के सेलिब्रिटी की कि वो सेलिब्रिटी है। उफ यार, ये पागल कर देंगे ये लोग वाम को। ये पता नहीं क्या बताना चाह रहे हैं। और आज जो है इनका कुनबा भी पूरा नहीं था, कुनबा भी कम था और चेहरे के रंग उड़े हुए थे और इनकी आवाज में भी वो दम नहीं था और इनकी वो वाली गुफ्तगू भी नहीं थी। तो आए करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो कैसे हैं आप सब? मुझे तो हंसी आ रही इन लोगों के ऊपर कि ये वही लोग हैं जो यहाँ बैठकर टके टके की बातें करते थे और इतना कुछ सुनाते थे। कभी किसी के ऊपर कोई तोहमत लगाते थे, कभी किसी के ऊपर कोई तोहमत लगाते थे। लेकिन आज इतने ठंडे हुए पड़े, इतने ठंडे हुए पड़े, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। जैसे फ्रीज किए नहीं होते, जैसे फ्रीज किए हो, जैसे लोगों ने कुर्बानी का गोश्त फ्रीज किया था ना, वैसे आज ये फ्रीज हुए हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल इनके रंग उड़े रहे। और जो वो जाफरी है उसका तो ना पूछे, पता नहीं किसी ने नोट किया है कि नहीं किया। उसके फेस से पता चल रहा है कि उसकी हवाइयाँ उड़ गई हैं, उसके तोते उड़ गए हैं। ठीक है, वो पंजाबी समझता है, वो अच्छी तरह समझेगा। बिल्कुल उसके तोते उड़े हुए हैं और उस बेचारे की सांस नहीं निकल रही और वो ठंडे होके भर रहा है। कैसे? अक्सर किसी को टेंशन हो ना, कोई प्रॉब्लम हो ना, कोई मसला हो, तो अक्सर लोगों की सांस नहीं निकलती। वो फिर ऐसे खींच खींच के ऐसे करके ना वो खींच खींच के फिर सांस लेते हैं। तो आज ये ऐसे ही सांस ले रहा था। ठीक है, और इनकी टीम भी पूरी नहीं थी। दो तो आए ही नहीं ना बीच में। एक वो लुम्बड़ नहीं आया, एक और लुम्बड़ है वो भी नहीं आया। ठीक है, उन लोगों को तो लगता है कि उनको तो पता चल गया कि यहाँ हमारे साथ क्या होने वाला। ठीक है, और इनकी ले ली है क्लास हाई कोर्ट ने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे कानून जो हैं वो इस चीज़ को उन्होंने देखा और उन्होंने सुना और उनकी समझ में आया कि ये लोग गलत कर रहे थे। और जिसने भी वहाँ पर उसने मेहंदी काज़मी ने जो है पिटीशन दायर की और उसके ऊपर अमल दरामद हुआ और इन लोगों की वाट लग गई अब वहाँ पे। ठीक है, अब जो था ना इनकी बात में वो दम नहीं था। नहीं तो आप लोग जाके देख सकते हैं जो आज वाली उन्होंने लाइव की थी रात को, जो वो मैंने अब देखी है। अभी वैसे तो रात के 2:30-3 बज रहे हैं जब मैंने वो देखी है। ठीक है, ये मेरी वीडियो तो सुबह ही आएगी। देख के मैं तो हैरान होगी। ऐसे ही मेरे ज़हन में आया क्योंकि काफ़ी सारी खबरें आज मैंने सुनी, तो मैंने सोचा देखूं तो सही कि इनके क्या हालात वाक़यात हैं जिनके बारे में खबरें गर्दिश कर रही हैं। ये लोग कहाँ हैं? क्या ये आए हैं आज? क्या इन्होंने कुछ अपना मौक़िफ़ बयान किया है? तो जब मैंने वहाँ जाके सुना तो कोई इनकी बातों में बात नहीं थी, कोई किसी बात में दम नहीं था और कोई केस के हवाले से बात ही नहीं थी। बेचारे अपने ही रोने रो रहे थे और बेचारे ने कह दिया, कहता हम जब गए साइबर क्राइम तो वहाँ पर ये जो ना सेलिब्रिटी ये जो थी हम उसके साथ जो बैठी हुई सिप्पी के मुंह वाली, टेढ़ चुई तो मुंह खुई, इसका वो साहब है, मुंह चुई टेढ़ खुई, इसका वो साहब है, उसको कहता सेलिब्रिटी। मुझे बड़ी हंसी आई और मुझे बड़ा ही अजीब सा लगा। मैंने कहा इन लोगों ने, इन मर्दों ने इसमें देख क्या लिया? ये इतने चले हो गए हैं, इनको ये भी नहीं पता कि सेलिब्रिटी कौन होती है और वो कितनी खूबसूरत होती हैं। और वो लाखों में चुन चुन के सेलिब्रिटी जो होती है ना, वो उनको जो है आर्टिस्ट को वो जो है ना पास करते हैं। अगर ये सेलिब्रिटी है तो फिर सैलियाँ बेटियाँ तो गई, वो तो ख़त्म हो गई। अगर ऐसी सेलिब्रिटी बननी शुरू होगी तो थोड़ी शर्म करो, थोड़ी सी हया करो, कोई करने वाली बात करो। जो नहीं करने वाली बातें वो ना किया करो और लोगों को मजबूर ना किया करो कि लोग आपके ऊपर आके भड़ास निकालें। हाँ, ये निकाला उसे कहता हम तो यहाँ पर भड़ास निकाल रहे हैं। तो जब दूसरों को गुस्सा आता है, दूसरों को तपिश आती है, तो वो भी आके तुम लोगों के ऊपर भड़ास निकालते हैं। जैसे जैसे तुम लोग वापस आ रहे हो सीधे रास्ते की तरफ, तो वैसे दूसरे भी आ रहे हैं। अगर तुम लोग बदतमीजी से पेश आओगे तो हम लोग भी बदतमीजी से पेश आएंगे। अगर तुम लोग को गाली गलौज करोगे तो हमें कौन सा गालियाँ नहीं आती? हम कौन सा पाकिस्तान से बाहर रहते हैं? हम भी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, हम भी पंजाबी, हमें भी वो सब कुछ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना आज मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम इनके खिलाफ किसी ने एक्शन तो लिया
और इनको थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कैसे किसी को हर्ट करते हैं, कैसे किसी को डिग्रेड करते हैं और कैसे किसी के बारे में गलत बातें करते हैं। और फिर जब मेरे जैसे के हत्थे चढ़ते हैं तो वो फिर कैसा सबक सिखाता है। फिर इन लोगों को जो है ना भागना पड़ता है, फिर ये मैदान छोड़ छोड़ के भागते हैं और फिर इनके पास कोई बात भी नहीं होती करने के लिए। फिर कभी इधर की मारते हैं तो कभी मारते हैं उधर की। और ये तो थी जनाब इनकी मतलब इस ज़नारा गैंग के बारे में। तो आगे अब चलते हैं कराची वाले टॉपिक पे कि मैं कराची क्यों जा रही हूँ और मैं कब जा रही हूँ। जब मैं जा रही हूँ वो तो इंशाल्लाह मैं जिस दिन जाऊँगी उसी दिन आप लोगों को मेरा व्लॉग आ जाएगा, पता चल जाएगा कि मैं कब जा रही हूँ। अभी 3-4 दिन बाकी हैं मेरे जाने में, इतना मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। और मैंने मेरे ख्याल में पिछले व्लॉग में बताया भी था, मेरा वहाँ पे कोई पर्सनल काम है, मेरा बहुत ज़रूरी कोई काम है, कोई मतलब ऐसी वैसी बात नहीं है। हाँ, एक बात है कि मुझे आया मेरे बेटे के लिए रिश्ता भी कराची से, उन लोगों से भी मैंने मिलना है। कुछ लोग इसलिए बेताब हैं कि वो ये सुनना चाह रहे थे कि आया क्या बात है, क्या वजह है, आखिर क्या है वहाँ पे और कहाँ से आया रिश्ता, और ये सब लोग देखना चाह रहे थे। वो ना तो यूट्यूबर्स हैं, ना वो सोशल मीडिया वर्कर हैं, ठीक है, वो एक फैमिलीज़ हैं और हमारे अपने तल्लक वाले हैं। तो मुझे ऑफ़र आई है, अभी मैं वहाँ जाऊँगी, मैं देखूँगी, सोचूँगी, कोई कंफर्म नहीं है, ना मैंने किया है, ना मेरे बेटे ने किया है, ना मेरे हस्बैंड ने किया है, लेकिन करूँगी मैं ही। फाइनल जो भी होगा वो मैं ही करूँगी, लेकिन हस्बैंड की राय से, बेटे की राय से कि वो क्या कहते हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे एक और सरप्राइज़ पार्टी भी है जो कि मैंने अटेंड करनी है, स्पेशली जो मुझे इनवाइट किया गया उस पार्टी के लिए। तो उस पार्टी में भी मैंने जाना है और वो पार्टी तो आप लोगों को मौके पे पता लगेगा कि कब और किसकी थी, ठीक हो गया जनाब। तो ये जो फैमिलीज़ मेंबर जिनसे मैंने मिलना है, उनसे मैं पूछूंगी कि अगर वो व्लॉग्स वगैरह में आना पसंद करते हुए तो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं आते हुए तो भी वेल एंड गुड, ठीक है। तो और कुछ भी ऐसा नहीं है। और कुछ लोग मुझे मिलने को बोल रहे हैं, तो मैं अकेली आ रही हूँ, ठीक है। हो सकता है मैं होटल में ठहरूँ, तो इसलिए मैं किसी से नहीं मिल पाऊँगी, क्योंकि अगर हस्बैंड साथ होते या बेटा साथ होता तो हो सकता है कि मैं आप लोगों के लिए थोड़ा टाइम निकाल लेती। लेकिन अब अकेली तो कराची जैसे शहर में भाई मैं वहाँ पे इतना फालतू में वो नहीं निकलूँगी। जहाँ जहाँ मुझे जाना है, मेरे कुछ जो 1-2 काम है वो मुझे करने हैं, और उसके अलावा फिर जो है मैंने वापस भी आना। और सिर्फ मैं 2 दिन के लिए आ रही हूँ, ज़्यादा दिन के लिए बिल्कुल भी मैं नहीं आ रही। पहले भी जब आई थी, सैमा की बेटी की बर्थडे थी, तो तब भी मैं 2 दिन के लिए आई थी, लेकिन उस वक्त हस्बैंड साथ थे तो मैंने एक छोटा सा मीटअप रख लिया था। लेकिन अभी वो भी साथ नहीं है, मैं अकेली आ रही हूँ। तो इसलिए भाई माजरत, जो लोग मिलना चाहते हैं इंशाल्लाह फिर कभी मैं वहाँ पे आप लोगों के लिए कोई मीटअप रखूँगी। हाँ, अगर कोई मैं देखूँगी, अगर होटल जहाँ मैं ठहरती हूँ अगर कोई मुनासिब जगह हुई वहाँ पे मैं आप लोगों को बुला सकती हुई, तो 2-4 जो मुझे ज़्यादा ही मजबूर कर रहे हैं आप लोगों को, फिर वहाँ आप लोग आ जाना और मिल लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर मुझे जल्दी से फॉलो करें। और उम्मीद है कि आप सबको मेरा व्लॉग, मेरी गुफ्तगू पसंद आई होगी। और कुछ लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, मेरी पिछली वीडियो पे मेरी किसी के साथ लड़ाई हुई थी और उसमें वो बदतमीज़ी उन्होंने की पहले, फिर मैंने भी की। तो भाई उस वीडियोस को बेशक आप लोग ना देखो, लेकिन पड़ी तो वो चैनल पे ही रहेगी। मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मुझे कोई पहले छेड़ता है तो उसको मैं ज़रूर जवाब देती हूँ, भले कुछ भी हो जाए, ठीक है। या फिर यहाँ पे आके कोई गलत बात कर रहा हो, गलत चीज़ प्रमोट कर रहा हो, उसको भी मैं जवाब देती हूँ अच्छे तरीके से। अगर वो अच्छे तरीके से नहीं समझता फिर बुरे तरीके से, फिर अगर उसका आगे से कोई गंदा जवाब आता है तो फिर उसको वैसा ही जवाब देना पड़ता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे जो व्लॉग्स हैं आप लोग वहाँ व्लॉग्स में जाके देखें कि मेरे कैसे व्लॉग्स होते हैं, मेरी कैसी गुफ्तगू होती है सबके साथ, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जब कोई मजबूर करे आपको कि आप मुझे गाली दो, आओ मुझे गाली दो, तो फिर हम क्या करें, फिर उसको देनी पड़ती है, उसकी फिर क्लास लेनी पड़ती है, उसकी ठुकाई करनी पड़ती है, ठीक है। आप ये देखो ज़नारा वाले जैसे जैसे ये सीधे हो रहे हैं, हम तो पहले ही सीधे थे। मैंने तो पहले ही इन लोगों से कहा था कि भाई गलत चीज़ प्रमोट ना करो। चलो आप लोग प्रमोट कर भी रहे हो तो यहाँ पे बैठ के औरतों की बुराइयाँ और उसके पेरेंट्स को गाली गलोच और उसका आगा पीछा पुन्ना, जात पात, ये बातें ना करो। इन्हीं बातों से बात बढ़ती बढ़ती बढ़ गई, मेरी इनके साथ लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। तो बस उसमें फिर कुछ उन्होंने की तो कुछ मैंने की। जैसे वो कहते हैं कि शादी की सिठनियाँ
और लड़ाई के मेने, तो फिर वही बात चल जाती है जब लड़ाई होती। तो इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अल्लाह हाफ़िज़।